आपके साथ साहिल केरे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। समाज कल्याण विभाग कारगिल ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जनता और युवाओं को जागरूक करने के लिए कारगिल में एक मेगा रैली का आयोजन किया। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने रैली में से नो टू ड्रग के नारा लगाते हुए भाग लिया। ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में कार्यक्रम के दौरान सीईसी कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर ओखोने ने और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ताशी डोलमा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। सीईसी कारगिल जनता और छात्रों को आश्वासन देता है कि एलएचटीसी कारगिल नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रबंधन और इसकी रोकथाम पर जागरूकता का पूरा समर्थन करेगा। आप लोगों को अवेयर करने का एक ही मकसद है। आपने देखा होगा शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन और डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर ले डॉक्टर सेवांग मोरूप ने 26 जून को न्योमा सब डिवीजन का दौरा किया और हेनले, क्यूल, डोंगटी और रोंगो के एसईसी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पश्मीना हर्डर कम्युनिटी से भी बातचीत की। संयुक्त निदेशक डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन ने पास्टर डेवलपमेंट के लिए एक सोलराइज्ड लिफ्ट इरिगेशन पंप सौंपा और उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ सिंचाई प्रथाओं के माध्यम से चारे की उपलब्धता में सुधार करके न्योमा के पश्मीना पशुपालक का समर्थन करना है। यह बताया गया कि सोलराइज्ड लिफ्ट सिंचाई पंप की शुरुआत से फॉडर कल्टीवेशन के लिए एक रिलायबल फीड सोर्स प्रदान करेगा। हेडर्स लाइफ स्टॉक के लिए लाभदायक होगी। इसके अलावा संयुक्त निदेशक डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन, डीएचओ ले और एडी न्योमा ने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और इसकी जानकारी दी। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग सीएसआर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एनजीओ एवरी इन्फेंट मैटर्स सरिता विहार नई दिल्ली द्वारा आयोजित स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज ऑडिटोरियम हॉल कारगिल में संपन्न हुआ। सामुदायिक चिकित्सा के एमडी और उच्च रक्तचाप और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर माजिद ने आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ डॉक्टर हिलाल के साथ समाज में प्रचलित हृदय संबंधी बीमारियों के लिए व्यवहारिक उपाय प्रस्तुत किए। उन्होंने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत डेटा विश्लेषण प्रदान किया। दोनों ने तंबाकू के खिलाफ निवारक उपाय पर जोर दिया और उचित स्वास्थ्य प्रबंधन बनाए रखने में योग और आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नमक, चीनी और तेल की दैनिक खपत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने आपात स्थिति के दौरान हृदय रोगियों के लिए सीपीआर जैसे आवश्यक उपायों को भी शामिल किया। विभिन्न ब्लॉकों के मेडिकल और आशा वर्कर्स के प्रेशर और उनके समाधान के बारे में अवगत करवाया। आज हमने यहाँ करगिल में ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ डेवलपमेंट के नाम से था और जिसका मकसद और मुद्दा ये था कि जांचकार के जो लोग हैं उन तक हम ऐसी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस पहुँचाएँ जिससे हमारी कम्युनिटी हेल्दी बने और एक कॉम्प्रिहेंसिव या इंटीग्रेटेड हेल्थ डेवलपमेंट का जो मॉडल हमने यूनियन टेरिटरी में पहली बार उड़ी में दिया था कंसेप्ट, उसको हम यहाँ अब जांचकार में लाना चाहते हैं ताकि हम एक हेल्दी जांचकार देखें जो फुल ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एंड वेलबीइंग हो और जो डिजीज़ फ्री हो, टबैको फ्री हो, ड्रग मीनेस फ्री हो और पॉलीथीन फ्री जैसा पहले से ही है ये, बल्कि अब हम चाहते हैं कि ये पोल्यूशन फ्री हो और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट इस तरीके से हो ताकि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। और हम इसके आगे जो प्रोग्राम यहाँ पे करना चाहते हैं वो होंगे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हेल्थ, जिसमें हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो अपने हेल्थ की देखभाल कैसे करें। उसका जो बेसिक मुद्दा होगा वो होगा हेल्थ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड है for the development of Ladakh, the health of the people of Kargil in particular. रीजनल डायरेक्टर एवरी इन्फेंट मैटर्स से हमने करगिल डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है 24th और 25th। 24th को हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कार्डियक अरेस्ट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात की। और आज हमारा जो टॉपिक था कि वो है कि हम लोग टीबी को कैसे क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, टोबैको यूज़ ना करें हम लोग, एंड सीपीआर कैसे दे सकते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। और आज के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे दे वर मोस्टली आशा वर्कर्स। तो आशा वर्कर्स जो है
ऑन ग्राउंड बहुत काम करते हैं। हर ब्लॉक में, हर गांव में आशा वर्कर प्रेजेंट होती हैं, वो ग्राउंड लेवल पे मेडिकल हेल्प करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि वो कैसे इन्फेंट्स और मदर्स को हेल्प कर सकती हैं। एंड स्पेशली जैसे चोकिंग पे डॉक्टर हिलाल ने बात की, तो चोकिंग बहुत कॉमन होती है छोटे बच्चों में। तो उन्होंने ये बताया कि अगर चोकिंग हो बच्चे को तो हम कैसे उसको सेव कर सकते हैं, या कोई इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इमीडिएट जिस एम्बुलेंस आने से पहले या उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले कैसे हम उनको सेव करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वो एटलीस्ट हॉस्पिटल। अध्यक्ष सीईसी LHAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज जामिया मस्जिद कारगिल के पास स्थित कारगिल नेस्ट होटल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान शेख हामिद नासरी ने दुआ पढ़ी और कई स्थानीय दुकानदार इस अवसर पर एकत्रित हुए। सीईसी ने अतिथि कक्षों सहित होटल परिसर का दौरा किया और टैरिफ योजनाओं को और अन्य आवश्यक सुविधाओं के बारे में पूछताछ की। सीईसी को बताया गया कि कारगिल नेस्ट होटल सेंट्रल हीटिंग सिस्टम से सुसज्जित है और पूरे सर्दियों के मौसम में चालू रहेगा। सीईसी ने होटल मालिक को इस नए उद्यम के लिए बधाई देते हुए प्रतिष्ठान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्थानीय पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और पूर्व वर्ष आगंतुकों और आरामदायक आवास प्रदान करने के लिए कारगिल नेस्ट होटल की क्षमता पर प्रकाश डाला। लद्दाख पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी माना जाता है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम IRP 25वीं बटालियन मुख्यालय एंगलिंग लेह में भी मनाया गया, जहां समर्पित अधिकारियों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देने की शपथ ली। इसके अलावा लगभग 200 अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक ईव प्रतिक्रिया में भाग लिया, जो इस महत्वपूर्ण कारण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हम कम्युनिटी से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान करते हैं। एक साथ खड़े होकर हम एक सुरक्षित नशामुक्त लद्दाख बना सकते हैं। आइए जागरूकता बढ़ाने, जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने और एक ऐसे समुदाय को बढ़ावा देने के लिए हाथ से काम करें जहां हर कोई नशीली दवाओं के प्रभाव के बिना आगे बढ़ सके। हम साथ मिलकर लद्दाख के लिए एक उज्जवल स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया गर्ल्स टूर्नामेंट भारतीय सेना द्वारा GI स्कूल हाई स्कूल काक्सर के सहयोग से आयोजित किया गया। इसमें 3 स्कूलों और विश्वविद्यालय में कैंपस कारगिल ने भाग लिया। हाई स्कूल गोमा कारगिल और यूनिवर्सिटी कैंपस के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें यूनिवर्सिटी GHS गोमा कारगिल को 9 विकेट से हराया। आपको बता दें कि ट्रॉफियां और पदक लड़कों के क्रिकेट फाइनल में एक ही स्थान पर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो लड़कियाँ होता है उनको हर फील्ड में थोड़ा पीछे रखा जाता है। तो हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिला है, इसके वजह से सारी लड़कियाँ एक दूसरे को मतलब फील्ड के थ्रू भी जान सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि वो आगे बढ़े। तो इसमें हम सबसे पहले तो आर्मी वालों का बहुत ज़्यादा मेहरबान है कि वो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और हमें इनवाइट किया। और हमारे यूनिवर्सिटी से हम 11 लड़कियां हैं जो कि अलग अलग जगह से आए हुए हैं, कोई एक पार्टिकुलर एक गांव के नहीं है, हम अलग अलग जगह से आए हुए हैं। ठीक। उम्मीद तो करते हैं कि सर हम जीत के जाएं, तो देखते हैं वो तो बाकी ओपोनेंट भी इतना वीक नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सारे अच्छे खेल रहे हैं। हम अब हमारा मैच अभी तक हुआ नहीं, तो अब पहले इनका होगा, नेक्स्ट हमारा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम महनाज फातिमा है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल काक्सर में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ पे शारजा बहुत बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे हर साल जो हमारे इंडियन आर्मी से वो लोग यहाँ पे हर साल टूर्नामेंट क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हम यहाँ पे आके हमें काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके खेलना। और वहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे आके खेलते हैं। और यहाँ पे आके खेलने से उन लोगों का जो अंदर स्किल है वो सब यहाँ पे दिखता है और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करेंगे और यहाँ पे जो हमारे हेल्पर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और यहाँ पे हमारे नमन सर भी आए हैं, उनका भी शुक्रिया। नशा मुक्ति अभियान के बैनर तले नशीली दवाओं के दुरुपयोग और लत पर एक जागरूकता कार्यक्रम आज जांजकर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जांजकर सब डिवीजन के प्रशासन द्वारा GMDC जांजकर, युवा और खेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तहसील, पुलिस और पर्यटन जांजकर सहित जांजकर सब डिवीजन के सभी विभागों के सहयोग से आयोजित किया गया।
इस अभियान में जांसकर के छात्रों और कर्मचारियों की बड़ी भागीदारी देखी गई। यह कार्यक्रम जांसकर के तहसील कार्यालय से एक रैली के साथ शुरू हुआ और डाक बंगला जांसकर में समाप्त हुआ, जिसमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ नारे लगाए गए और पर्चे प्रदर्शित किए गए। रैली को जांसकर के डिप्टी मजिस्ट्रेट तालिब हुसैन एंटी ने एसएचओ, जेडपीईओ, बीडीओ, जेडईओ और प्रिंसिपलों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में टूरिस्ट डाक बंगला जांसकर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोहम्मद इशाक, प्रिंसिपल जीएमडीसी जांसकर ने कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे नशीली दवाओं का उपयोग अक्सर मनोरंजक प्रयोग के रूप में शुरू होता है, लेकिन गंभीर लत और हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों को जन्म दे सकता है। कॉलेज छात्रों फालजोंग एंगमो और स्टैंजिन पालजोमो ने भी इस विषय पर अपनी बहुमूल्य जानकारी साझा की, जबकि सीएचसी पद्मा के डॉक्टर सैयद अनायत ने नशीली दवाओं की लत के खतरे पर विस्तार से बात की। उन्होंने विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे हिप्नोटिक्स, हेलुसिनोज, उत्तेजक दवाओं और उनकी योगात्मक प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया। जैसे आपने देखा कि आज डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर ने ये एंटी ड्रग अब्यूज डे का प्रोग्राम जो 26 जनवरी को होता है, 26 जून को जो होता है, तो उसमें इन्होंने प्रोग्राम जो किया था वो बहुत इम्प्रेसिव प्रोग्राम था। मेरा ये मानना है कि ड्रग अब्यूज़ हमें निप निवल इन द बड, हमें शुरू में ही हमें, क्योंकि करगिल में कुछ स्पोरेडिक केस हमें देखने को मिल रहा है, तो हम चाहते हैं उसको हम शुरू में ही उसका ये जो ड्रग मेनास है उसको उस पर एड्रेस करें। और आपको दूसरी बात भी बताऊं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें किसी चीज़ को आने से पहले प्रिवेंट करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहे हमारे हिल कौंसिल हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसका हमारे डी साहब जिसकी क़यादत कर रहे हैं, और चाहे हमारे पुलिस वाले हो, हम सबको मिल के, चाहे सोशल वेलफेयर वाले हो, उन सबको मिल के जो ड्रग का मेनास यहाँ पे शुरू हो, कुछ स्पोरेडिक केस आ रहे हैं, उनको हमें एड्रेस करना है हर फील्ड पे। उनको एक तो जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर आपने देखा, हम ने यहाँ पे ओल्ड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के उसमें बनाया है, उसके लिए स्टाफ भी एंगेज कर रहे हैं। तो हमने और डी साहब ने हमने ये सोशल वेलफेयर वालों को और हमारे सीएमओ साहब को डायरेक्शन दिया कि बहुत जल्दी शुरू करें, जिसमें ड्रग रिलेटेड उनको रिहेबिलिटेट करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें भी हम काम करेंगे कि उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो हर फील्ड में, हर उसमें हम सबको मिल के, पुलिस वालों का अपना एक रोल बनता है, वो भी मतलब ये हमारे सोशल फैब्रिक्स को, सोशल सोसाइटी को ये करने के लिए हमारे सोसाइटी में, और हमने ख़ासकर हमारे जो रिलीजियस हेड है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ख़ासकर जो हमारे फ्राइडे प्रेयर्स होते हैं उसमें सरमन्स होते हैं, तो उसमें इसके जो ये लानत है ड्रग्स का, जो आज हमारे कंट्री में भी और बाकी बहुत सी जगहों पे ये फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि वो जब भी हमारे फ्राइडे प्रेयर्स या बाकी जगहों पे ये होता है, सरमन्स होता है, उसमें इस बारे में ज़रूर बता दीजिए और लोगों को इसके लिए आगाही करें। जैसे कि आज आपको पता है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, सेम जो हमने करगिल के अंदर भी मनाया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो हमारे कुछ तबके के अंदर, मतलब जो हमारे बच्चे तबके हैं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो वल्नरेबल सोसाइटी है, इनका सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से अपील करता हूँ, ख़ास तौर पे आज का अगर हम देखें दुनिया की इस रेस में, दुनिया में सब लोग पैसे के पीछे हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हर के घर में एक या दो बच्चे हैं और हम उनकी तरफ जो है तवज्जो नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से मैंने मैक्सिमम इम्यूनो के बच्चे ही इस चीज़ में इन्वॉल्व देखे। एक तो मेरे सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि पैसा कमाना या बाकी ओहदों पे दौड़ना, बाकी कंपटीशन अपनी जगह, मगर अपने बच्चों की तरफ खास तवज्जो दें। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, उसके बाद आपके स्कूल का है, और दूसरी ये चीज़ है कि जो भी ये ड्रग्स है, जैसे आप चर्च की बात करें, अफीम की बात करें, कोकीन की बात करें, शराब की करें, तो ये सोसाइटी का वही तबका अफोर्ड करता है जिसके पास पैसा हो। और हम अपने बच्चों को ऐसे ही खामखाना पैसा दो, जब उनके पास पैसा ज़्यादा आता है वो इस तरफ मुलवस हो जाते हैं।
इस चीज़ का खास ख्याल रखें। दूसरा, जहाँ तक कि जो इसमें फिर इन्वॉल्व हो गया, जो फिर पुलिस की ग्रिप में आ गया, जिस पे एफआईआर लग गई, और मैं आपको ये एक बता दूं, यहाँ जो इस लत में पड़ गया, जिसने एक बार नशा लेना शुरू किया, जिसने एक बार इंजेक्शन लगाना शुरू किया, जिसने कोकीन, अफीम या चर्स वगैरह लेना शुरू किया, तो वो समाज में एक जिंदगी लाश बन के रह जाता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है सब लोगों से, और एक बार अगर खुदा न खासा जिस पे एफआईआर लग गया, और जो एनडीपीएस एक्ट में हम जिसको बुक करते हैं, जिसकी सज़ा मैक्सिमम 20 साल है, वो कभी बाहर नहीं निकलता, उसको कभी कोई जॉब नहीं मिल सकता, वो कभी कोई वीज़ा पासपोर्ट कहीं बाहर नहीं जा सकता। और जहाँ तक करगिल पुलिस है, हमारे पास एक स्पेशल यूनिट है, हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे रास्ते खुले, हमने अपने नाके बढ़ा दिए हैं, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा दी है। यहाँ पे जो जितने भी हमारी जो स्पेशल ब्रांच इस पे काम कर रही है, और हमने इस पे अच्छी ग्रिप बनाई है, और हमें उम्मीद है कि जो किंग पिन होंगे इसमें, जो यहाँ पे खास तौर पर करगिल में इन्वॉल्व हैं, हम उनको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाया जाता है। तो कारगिल में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल फंक्शन आज इसमें ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो हमारी कोशिश 3 स्टेप में हम काम कर रहे हैं। एक तो एजुकेशन, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, तो ये 3 ही फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एनकॉर्ड कमेटी होती है, जिसकी मंथली मीटिंग होती है, जिसको डीएम चेयर करते हैं, उसमें पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया। क्योंकि मैं मानता हूँ ये सोशल इविल को टैकल करने के लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है, और सबके कोऑर्डिनेशन से ही ये हम इसको टैकल कर पाएंगे। और जो भी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ट्रेंड्स दिख रहे, कुछ केसेस हमारे नॉलेज में है, उसको रोकने के लिए हमने स्टेप्स लिए हैं। जो कुल लीप का आप सबको पता है कि वो एक इशू स्कूलों में पाया गया था, उसको टैकल करने के लिए हमने सेक्शन 144 में डीएम ऑफिस से उसमें बैन लगाए। और भी नए ट्रेंड्स पे हमारी नज़र है, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है, उनको कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी की जाएगी। और इसमें जैसे इवेंट में भी बताया कि हम सबका रोल है, स्टेक होल्डर्स का रोल है, और जितने भी सोसाइटी में इन्फ्लुएंसर है, ख़ासतौर से रिलीजियस लीडर्स है, उनसे भी हमारी गुजारिश है वो भी सोसाइटी को इस मेनस के बारे में आप अवेयर करें, और हमारे कारगिल को और यूटी लद्दाख को ड्रग फ्री करने में। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की कुछ खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।